नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं आपके बीच मुकेश शाही। आइए अब नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को यही बात समझाते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद बेहतर कैरियर बन जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? यह कोई नहीं बता सकता। हर बच्चे में कोई न कोई टैलेंट जरूर होता है, इसलिए अगर बच्चा खेल में तेज है तो खेल में भी वह अपना अच्छा कैरियर बना सकता है। लेकिन उसे खेलने के लिए मैदान ही न हो तो उसमें क्षमता होने के बावजूद यह अवसर बेकार हो जाएगा। सांगली के कुर्लब गांव के पास चंदोली परियोजना से विस्थापित लोगों की वसाहत में 35 साल पहले सरकारी स्कूल खोला गया। यहाँ विस्थापितों और गांव के बच्चे पढ़ाई करते हैं। स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए मैदान के लिए ज़मीन है, लेकिन इस ज़मीन में बड़े बड़े गड्ढे और कटीले पेड़ उग जाने से यह ज़मीन बंजर पड़ी थी। इसके कारण बच्चों को खेल के लिए मैदान ही नहीं था। यह समस्या पिछले 20 साल से थी। वसाहत के युवकों ने पहल कर जेसीबी मशीन से बंजर ज़मीन को साफ सुथरा कर बच्चों के खेलने के लिए मैदान बनवा दिया है। पिछले 30 सालों से यहाँ किसी का आना जाना नहीं था। बहुत ही गंदगी और बहुत ही कचरे के कारण यहाँ हमारे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी यहाँ खेल नहीं पा रहे थे। मगर यहाँ कुछ चर्चा होने के बाद इस वसाहत के हमारे गांव के जो अगस्त गणेश क्रांति मंडल के और गौरव बहू युवा मंच के जो युवक हैं, उन युवकों ने बहुत अच्छी तरह हमें साथ देकर और उसके साथ हमारे जो छात्र के पालक हैं और हमारे एसएमसी के मेंबर्स हैं, ये सब हमारे होली के दिन यहाँ इकट्ठा हुए और उन्होंने यहाँ एक अच्छी तरह प्लान बनाया कि इस बड़ी ज़मीन का जो जहाँ कोई नहीं आ पा रहा, उस ज़मीन का कुछ अच्छा उपयोग हो। इस मकसद से उन्होंने यहाँ आकर ग्रुप से सब यहाँ की सफाई करके और मशीन के साथ बहुत अच्छा ग्राउंड यहाँ खेलने के लिए बनाया है। हमारा गांव कुर्लब है। यहाँ पे हमारे एक वसाहत है, सांदोली वसाहत, पारनाथ रणग्रस्त। इसमें से एक जीप शाह देवारे वसाहत है। उसमें से बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं था। जो पड़ीक मैदान था उसके लिए जगह बनाने के लिए फल्ले सर और मैडम ने हमको एक बार पूरे समाज को बुलाया। हमारे चांदोली वसाहत के एक ग्राम पंचायत सदस्य श्री डेकोर सरपंच है तुकाराम नानू पाटिल, उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैदान बनाना है तो जेसीबी और ये सब बनाना लेकर इसे बना सकते हैं हम। और उसके लिए हम सब लोगों ने और अगस्त क्रांति गणेश मंडल और गौरव युवा मंच के सब सदस्य ने मिलकर और सर है फले सर, उन्होंने भी हमें बहुत मार्गदर्शन किया। मैडम भी थे और सब ने मिलकर ये जेसीबी लेकर आए हम और यहाँ पे मैदान बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाए। बड़े दिनों बाद यहाँ बच्चे खेल का आनंद ले रहे हैं। बच्चे और अभिभावकों में खुशी महसूस की जा रही है। महाराष्ट्र के सांगली से अशोक पवार की रिपोर्ट। जहां एक तरफ सांगली के महसाल गांव का स्त्री भ्रूण हत्या मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है, लेकिन उसी सांगली में स्त्री जन्म को प्रोत्साहित करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ एक नवोदित उद्योजक प्रसाद शिंदे ने अपना जन्मदिन सरकारी अस्पताल में बेटी को जन्म देने वाले माता और उनके परिवार के साथ मनाते हुए उन माताओं की डिलीवरी और दवाई का पूरा खर्चा उठाया है। उनकी यह पहल जिन परिवार में बेटी पैदा हुई है उनका हौसला अफजाई करने जरूर मददगार साबित होगी। कुछ ही दिन पहले सांगली के महसाल गांव में स्त्री भ्रूण हत्या का मामला सामने आया था।
इस घटना को देखते हुए आज भी हमारा समाज स्त्री जन्म के प्रति कितना उदासीन है, यह बात सामने आती है। लिंग भेद के प्रति हमारे समाज में फैली अंधश्रद्धा चिंता का विषय है। इसे देखते हुए समाज में प्रबोधन करने के उद्देश्य से सांगली के युवा उद्योजक प्रसाद शिंदे ने अपना जन्मदिन उन लोगों के साथ मनाने का निश्चय किया जिनके घर बेटी पैदा हुई है। सांगली के जो कार्यकर्ता है प्रसाद शिंदे और उनकी बीवी, उन दोनों ने आज उनका जो जन्मदिन है वो सिविल हॉस्पिटल में जितनी भी माताओं ने लड़कियों का जन्म दिया है उनका सम्मान करते हुए उन्होंने सेलिब्रेट किया है और वहाँ पे उन्होंने उन सब का खर्चा भी उन्होंने उठाया है। इस उपक्रम का उनका उद्देश्य है कि इससे एक सामाजिक संदेश आए कि बेटी बचाना बहुत ज़रूरी है। बेटी बचाइए ये सब सिर्फ बोलने की बात नहीं है, तो उसके लिए कुछ तो करना चाहिए। ये कुछ करने की जो बात है उसका एक पहला पड़ाव ये इस तरीके से हो रहा है। तो मैं कोशिश हम सब ये सोच रहे हैं कि इसके बाद जो हर एक लड़कों ने ऐसा उपक्रम करना चाहिए जिसके बदौलत लड़कियों के खुशियाँ लड़कियाँ जन्मने के बाद उसकी खुशियाँ सब लोगों को सेलिब्रेट करनी है। उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन सांगली के सरकारी अस्पताल में जाकर जिन माताओं ने बेटी को जन्म दिया है उनके साथ मनाया। तोहफे के तौर पर उन माताओं का डिलीवरी और दवाइयों का पूरा खर्च उठाया। उन माताओं को साड़ी, चोली और मिठाई भेंट की ताकि बेटी को जन्म देने वाले परिवार में खुशी का माहौल हो। महाराष्ट्र के सांगली से अशोक पवार की रिपोर्ट। मऊ जिले के घोसी ब्लॉक के पौनी गांव के ग्राम विकास अधिकारी अरुण कुमार ने शौचालय बनवाने के नाम पर 50 लाख रुपए निकाल लिए, लेकिन गांव में कोई शौचालय नहीं बना। इस मामले में जिला अधिकारी से ग्रामीणों द्वारा शिकायत किया गया, जिसके बाद वहीं डीएम निखिल चंद्र शुक्ल घोसी ब्लॉक का निरीक्षण किया, जिसमें ये पूरी घटना सत्य पाई गई। जिसके बाद डीएम ने ग्राम विकास अधिकारी अरुण कुमार को सस्पेंड कर दिया और घोसी कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिया। घोटाला नहीं, उसमें जो पैसा था उसकी धनराशि का उपयोग नहीं किया और जो पंचायत सचिव हैं वो उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं और वो प्रथम दृष्टया गबन का मामला लग रहा है, इसलिए उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लगभग 40 लाख तो अभी है और अभी हिसाब पूरा नहीं दिया हो सकता कुछ काम उन्होंने किया हो, मगर कई दिनों से बीडीओ और तमाम अधिकारी उनको नोटिस दे रहे हैं, वो उसका समुचित उत्तर नहीं दे पाए, तो उसका आकलन भी हो रहा है कितना। अभी प्रथम दृष्टया 40 लाख का लग रहा, हो सकता आगे बढ़े। ये तो घोसी इलाका ये स्पेसिफिक कल समीक्षा करी थी, सामने आया है, तो अगर और होंगे उसमें भी कार्रवाई करेंगे। वो निलंबित चल रहे हैं पहले से। वहीं डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी शेषदेव पांडे को जांच करने का आदेश दे दिया। इस घटना से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही जिला अधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अभी आगे भी जांच की जाएगी, जो भी संलिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मऊ से विनय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गांव हरदासपुर निवासी विनेश शर्मा पशुओं की खरीद फरोख्त का कारोबार करता था। परिजनों के मुताबिक सोमवार सुबह दिनेश शर्मा जनपद बुलंदशहर के रोसड़ा गांव में संजय नाम के व्यक्ति से 3.5 लाख की उधार की रकम लेने बाइक से निकला था। शाम तक घर नहीं पहुंचने पर फ़ोन किया तो थोड़ी देर में आने की बात बोली गई, परंतु जब काफ़ी रात हो गई तो फ़ोन पर संपर्क साधने पर बात नहीं हुई। परिजनों के अनुसार पुलिस को दिनेश शर्मा के घर नहीं पहुंचने की सूचना रात को ही दे दी थी। सुबह गांव के बाहर महाराजा होटल के पास खेत में उसकी लाश पड़ी मिलने की जानकारी पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंच गए। ये हरदासपुर के दिनेश शर्मा जी थे, उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी। वो भैंसों के कारोबार करते थे, तो लगभग अपने घर से 3 बजे शाम को तगादा करने के लिए निकले। फिर शाम को घर वालों ने पता किया तो उनका लोकेशन नहीं मिल पाया। फिर सुबह गांव वालों को पता चला कि उनकी लाश महाराजा होटल के पास मिली हुई। फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसका मुआयना करके घटनास्थल का निरीक्षण करके डीएम के लिए भिजवा दिया गया है।
शव के पास एक तमचा और शराब की बोतल पड़ी थी, जबकि उसकी बाइक कुछ दूरी पर पड़ी थी। इस मामले में परिजनों की ओर से नामजद 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री आदित्य योगी के निर्देशों पर प्रदेश भर में उत्तर प्रदेश पुलिस का एंटी रोमियो अभियान युवाओं के लिए मुसीबत तो पुलिस के लिए वरदान बन चुका है। एंटी रोमियो अभियान, ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया रामपुर जिले की एकता चौकी पर, जहां दवा लेने अपने गांव से रामपुर शहर जा रहे युवक और युवती रास्ते में रुककर बैठ गए और बातें करने लगे। उन पर एकता चौकी इंचार्ज दरोगा जी की निगाह पड़ गई। बस फिर क्या था, उन्हें धर दबोचा और ले आए पुलिस चौकी। मिन्नतें करने और गिड़गिड़ाने के बाद भी वह नहीं माने तो युवक ने अपने रिश्तेदारों को बुलवा लिया। उनके बताने पर भी कि यह आपस में रिश्तेदार हैं, दरोगा जी नहीं माने जब तक कि 5,000 रुपये घूस न वसूल कर ली। दरोगा जी की धमकी से डरे परिवार वालों ने युगल को छुड़ाने के लिए पुलिस को पैसा तो दे दिया और अपने बच्चों को छुड़ा भी लिया, लेकिन साथ ही पुलिस को पैसा देते हुए वीडियो अपने मोबाइल बना ली, जो वायरल हुई और पुलिस अधिकारियों तक भी जा पहुंची। मामला है पूरा ये वीडियो वायरल हुआ है, उसको लेकर के 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है। क्या है पूरा मामला ये? जी, ये एकता चौकी का मामला है, जिसमें एक पीड़ित का वीडियो वायरल हुआ था। उसको हम लोग ने संज्ञान लिया है। उसी आधार पे उसकी विभागीय कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है और जांच उसे की जा रही है। वीडियो में क्या है ऐसा? वीडियो में 2 लोग बैठे हुए हैं, कुछ पैसा वैसा गिन रहे हैं, जिसमें उसी आधार पे जो है प्रथम दृष्टया संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड करवा दिया गया है और साथ साथ में उसकी जांच की जा रही है। जो भी होगा उसके और आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मतलब मामला क्या था, ये क्यों पैसे लिए, क्या वजह, कारण क्या था? मामला तो अभी तक जो संज्ञान में आया है तो ये बता रहे हैं कि एक लड़का लड़की थे जो जा रहे थे, उनको मतलब चौकी पर बैठा लिया गया था। जो एक शिकायत मिली थी कि ये जा रहे हैं, इनके सही ढंग से नहीं जा रहे हैं। इसी आधार पे उसके फादर आए, फादर के साथ में शायद जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसे संज्ञान लेते हुए और तत्काल प्रभाव से इनको सस्पेंड करवाया गया है और साथ साथ में जांच की जा रही है। जो भी होगी अग्रिम कार्रवाई दंडात्मक की जाएगी। अच्छा, इसमें क्या इनको लड़का लड़की को छोड़ने के पैसे लिए जा रहे हैं? जी नहीं, ऐसा कोई भी मतलब फिलहाल नहीं है। पुलिस को सबको निर्देशित कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार से कोई पब्लिक परेशान ना हो। और ये मामला थोड़ा सा वैसा ही है, कोई वैसा नहीं है, क्योंकि इसमें शिकायत प्राप्त हो रही थी कि लड़का और लड़की लेके जा रहे थे। अच्छा, ये चेकिंग एंटी रोमियो के तहत? नहीं, एंटी रोमियो के तहत चेकिंग नहीं, ये चौकी वाले हैं जो एंटी रोमियो टीम से हमारे से कोई से रिलेटेड नहीं है। मतलब वीडियो में ये चीज तो क्लियर है ना कि हाँ ये लोग मतलब कुछ पैसे वगैरह कुछ ले रहे हैं? जी हाँ, इसी आधार पे जो है प्रथम दृष्टया उसको संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है। ये लड़का लड़की कौन थे, कजन थे क्या? अभी तक इसमें जो भी जांच की जा रही है तो उनके आपस में रिश्तेदार बताए गए, लेकिन शायद रिश्तेदार है नहीं और सभी को हिदायत भी दी गई नहीं ऐसे कोई, क्योंकि कई प्रेमी जोड़ा था जा रहा था। अब ये भी कुछ अभी क्लियर नहीं है कि वो कौन है। उनसे जो भी जांच की जाएगी, जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई और की जाएगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। इंडिया लाइव न्यूज खबरों का सफरनामा होता है समाप्त। मुकेश शाही को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अपनी नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी indialiveNewsChannel@gmail.com। आप हमारे वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार।